Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। एंड टाइटल एंड थंबनेल के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैंडल के बारे में कि इन 10 दिनों में इस केस ने और कौन कौन से नए मोड़ लिए हैं। और उसके अलावा इस वीडियो में हम लोग आपको इंडिया में चल रहे इस एमएमएस के काला बाजार का सच भी बताएंगे कि इंडिया के इस एमएमएस का जो काला बाजार है ना, उसकी हिस्ट्री कोई नई नहीं है। ये हिस्ट्री तब से चली आ रही है ना जब इंडियंस के हाथ में हार्डली स्मार्टफोन पाए जाते थे। एंड हमने क्यों थंबनेल पर लिखा है कि द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर 30 इयर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के हर वो फेमस एमएमएस स्कैंडल का पर्दाफाश करेंगे ना, जिसको सुनने के बाद बैठे बैठे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को बनाने से पहले जब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, हमें खुद भी इतनी सारी बातों के बारे में पता चला ना, जिसको सुनने के बाद हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग कितनी ज्यादा गंदी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। खैर, अगर वो सब बात हटाएं, उसके बारे में तो हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी आते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैंडल के बारे में। तो आपको बता दें कि हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ पर औरतों की कितनी ज्यादा इज्जत की जाती है। इंडिया की जो एलिगरी है वो भी एक फीमेल ही रिप्रेजेंट करती है, भारत माता। अभी नवरात्रि चल रही है, इस वक्त भी हम लोग औरत की ही पूजा करते हैं। उसके बावजूद इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां शुरू से पता नहीं क्यों औरतों का शोषण होते आ रहा है। पहले तो पुरुष शोषण किया करते थे, पर आज के टाइम पे, आज के इस कलयुग भरे जमाने में एक औरत ही औरत का शोषण कर रही है। तो चलो अब सीधे प्रकाश डालते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कैंडल के नए मोड़ पर। जब ये केस सामने आया था तो उस समय हमने भी 2 दिन का समय लिया और जितनी भी खबरें निकली थी ना, उसको नजर रखते हुए और उसकी बुनियाद पर आप लोगों के साथ सारे इंफॉर्मेशन को शेयर किया था। पर यहाँ पर ना हम लोगों से और आप लोगों से एक गलती हो गई। वो लड़की की जो वीडियो वायरल हुई थी और उसमें जब वो लड़की अपने फोन से एक लड़के का फोटो दिखा रही थी, हम लोगों ने कैसे भरोसा कर लिया कि जो लड़की कह रही है वो सही होगा, जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है। यहाँ 21st सेंचुरी में जहां हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, हम लोगों ने कैसे भरोसा कर लिया कि जब वो एक लड़की इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है, वो तुरंत से कैसे सच मान लेगी। सिंस कि वो एक लड़की है तो जरूर ही लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा या फिर मोलेस्ट कर रहा होगा। क्यों भाई, लड़कों को लड़कियां मोलेस्ट नहीं करती क्या? और सबसे बड़ी बात, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, कुछ न्यूज चैनलों ने क्या किया ना, लड़की के सारे इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखे, लड़की को एज अक्यूज बता रहे थे और लड़का जो अभी तक कल्प्रिट साबित भी नहीं हुआ है, उसके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर उसके पिक्स को ऐसे वायरल कर रहे हैं। कल को अगर लड़का कल्प्रिट साबित नहीं होता है तो उसका तो भाई समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज इतनी ज्यादा मेरे को बॉदर कर रही है ना कि हम आप लोगों को बता भी नहीं सकते। और ये जब केस वायरल हुआ था तो इसके साथ 3 ऐसे मेन पॉइंट है ना जो काफी ज्यादा फैले थे। पहली खबर ये फैल रही थी कि इस मामले के बाद कई लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिसमें 2 लड़कियों की मौत भी हो गई। पर पुलिस इस खबर को पूरी तरह से नकार रही है। दूसरी खबर ये फैल रही थी कि वो जो कल्प्रिट थी ना, उसने 60 से ज्यादा लड़कियों के एमएमएस बनाए और बकायदा अपने बॉयफ्रेंड को सेंड किए। पर यहाँ पर पुलिस का कहना ये है कि उस लड़की ने बस केवल अपना वीडियो बनाया था और अपना जो भी फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उसको उसने सेंड किया था। पर यहाँ पर एक वीडियो में कल्प्रिट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि बकायदा उसने कई लड़कियों के वीडियोस बनाए हैं और अपने बॉयफ्रेंड को सेंड किए हैं। हमें बता दो, वीडियो बनाइए, इट्स ओके, आप पे कोई प्रेशर होगा, इट्स ओके, वो नहीं कहे, बनाइए, बोल दो, पुलिस से बात जाएगी, फालतू में आपका नाम बनाइए। बट आपने क्यों बनाया? आप एकदम सच सच बता दो, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाएगी तो पुलिस तक जाएगी। आप निकाली थी फोटो, मैं मानती निकाली थी और वो किसी के प्रेशर में आके निकाली थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। भेजी थी उसको? नहीं। किसकी निकाली थी आपको पता है? वो तो नहीं पता। आपने वीडियो देखा, आपने शक्ल नहीं देखी? मेरे को यहाँ पर क्या लग रहा है ना कि पुलिस इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। और तीसरी खबर ये फैल रही थी कि कई लड़कियों को ना कनाडा से फोन आ रहा है, बकायदा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम लोग इस बारे में ना कोई भी बयान नहीं दोगी, वरना इस यूनिवर्सिटी की जितनी भी लड़कियां हैं
उनका एमएमएस हम लोग वायरल कर देंगे। अब पता नहीं इस मामले में कितनी सच्चाई है। और यहाँ पर तो जो कनाडा का फोन कॉल वाला केस था, उसमें लड़कियों ने ये भी कहा है कि वहां से फोन करके लोग उन्हें धमका रहे हैं कि जो भी लड़की पकड़ी गई है ना, उसको बचाओ, अदरवाइज तुम्हारे बड़े बड़े पोस्टर्स हम लोग पूरे मार्केट में लगा देंगे। पर ये सारी खबर झूठ है। एक्चुअली क्या है ना, जब बात फैलती है तो 4 लोगों तक जाने से पहले उसमें 4 चीजें जुड़ जाती है, और यही कुछ इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले केस में भी हुआ था। लेकिन अब देखो एक्चुअल बात निकल करके सामने आई है, वो क्या है। जिस लड़के की फोटो वायरल हुई थी, जिसका की नाम है रंकज वर्मा, इस लड़के का तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो लड़की इतनी ज्यादा चालाक थी कि जब वो पकड़ी गई ना, उससे पहले ही उसकी चैट लीक हुई है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि अरे आज तो मैं मर ही जाती, एक लड़की ने मुझे शूट करते हुए देख लिया था। तब लड़के ने उसको बोला कि अपनी फोन की सारी फाइल्स को डिलीट करो, और तब उस लड़के ने रंकज वर्मा नाम के लड़के की डीपी लगा ली थी, और वही डीपी उस लड़की ने पकड़े जाने पर हॉस्टल की बाकी लड़कियों को दिखाया। पर यहाँ पर ना कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उन लोगों से हड़बड़ाहट में एक गलती हो गई। चेहरा तो बदल लोगे, फोन नंबर क्यों नहीं बदला आपने? अगर फोन नंबर भी बदल लेते ना तो शायद पुलिस को आप तक पहुंचने में टाइम लगता। खैर अब देखो यहाँ पर इन दोनों की प्रेम कहानी का क्या मामला निकल करके आता है। लड़का एंड लड़की, जो कि अक्यूज लड़की है, जिसका रियल नेम हमें अभी तक नहीं पता, किसी मीडिया वालों ने, किसी न्यूज चैनल वालों ने इसको रिवील किया ही नहीं है। बाय द वे लड़के का रियल नेम है सनी। तो ये लड़की एंड सनी दोनों शिमला के रहने वाले थे। लड़के की उम्र में भी 21 साल है, एंड आज से 3 साल पहले वो शिमला के ही एक बेकरी में काम किया करता था। वो लड़की उस बेकरी शॉप में केक लाने जाया करती थी, एंड वहीं पर उसने सनी को देखा। उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, एंड ये लड़की ही थी जिसने सनी को अप्रोच किया, उससे नंबर लिया, एंड तब से दोनों के बीच में प्यार का फसाना शुरू हो गया। यहाँ पर सनी, उसके परिवार वाले और उसकी बहन का कहना है कि सनी और उस लड़की के बीच में बात तो होती थी, पर इनका ब्रेकअप लॉकडाउन के टाइम पर ही हो गया था। लॉकडाउन के बाद सनी एंड इस लड़की के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। खैर अगर कोई भी कांटेक्ट नहीं है तो सनी का नंबर उस लड़की के फोन में क्यों सेव है, ट्रेस करने पर वो सनी के नाम पर ही क्यों आ रहा है। खैर यहाँ पर बहुत हौच पौच है, इनके ऊपर तो अभी भी कार्रवाई चल रही है। मे बी इन फ्यूचर और भी बहुत सारे इनके काले राज है जो कि निकल करके आएंगे। पर यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं रंकज वर्मा, जिसकी तो कोई गलती ही नहीं है और बेचारे को झूठ मूठ की दुनिया भर की गालियां पड़ रही है। रंकज को जैसे ये पता चला कि उसकी फोटोज को मिसयूज किया जा रहा है और उसकी फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो रही है, तब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले में उसका नाम आ कहां से रहा है, क्योंकि रंकज उन दोनों में से किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन रंकज को जब इस पूरे मामले के बारे में पता चलता है ना, तो वो खुद से पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ पर उसके परिवार वाले ये भी कहते हैं कि इस केस से मेरे बेटे का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटे के ना इस केस में कोई भी हाथ है तो आप बेशक इसे सजा दो, और पुलिस अगर कोई भी आगे कार्रवाई करती है तो उस चीज के लिए भी हम लोग रेडी है। पर ये जो केस है ना, ये हमारे इंडिया में कोई नया केस नहीं है। ऐसे काफी ज्यादा केसेस है जो कि हमारे इंडिया में वायरल हुए हैं, लेकिन आज से अगर आप लोग देखोगे ना 30 साल पहले तो एक ऐसा एमएमएस स्कैंडल वायरल हुआ था जिसके कारण जो हमारा देश का नाम है ना, वो काफी ज्यादा बदनाम हो गया था। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सोफिया एमएमएस स्कैंडल के बारे में, जो कि हुआ था अजमेर शहर में। और अजमेर जैसे इस पावन शहर में इतनी गंदी हरकत सोचने वाली चीज थी। तो बात है लगभग 1992 की, जब अजमेर के इस एमएमएस स्कैंडल के बारे में दुनिया को पता चला था। खैर ये गंदगी तो शुरू हो गई थी 1991 से ही, इसका भांडा 1 साल के बाद फूटा था। तो देखो इस एमएमएस स्कैंडल में हुआ क्या था। इस एमएमएस स्कैंडल में ना कांग्रेस के काफी ज्यादा युवा नेताओं के भी नाम थे। सोफिया गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज, और ये अजमेर का एक काफी ज्यादा नामी स्कूल और कॉलेज था, और यहाँ पर काफी ज्यादा रेप्यूटेड लोग अपनी बेटियों का एडमिशन करवाते थे। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक गर्ल्स स्कूल और कॉलेज था। ये मामला तब हल्का हल्का लोगों के नजर में आया ना, जब लगातार सेम स्कूल और कॉलेज की लड़कियां सुसाइड पे सुसाइड करते जा रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस कॉलेज में ऐसा है क्या कि सेम कॉलेज की लड़कियां सुसाइड कर रही है। तो देखो मामला था क्या,
उसी कॉलेज की एक लड़की को सबसे पहले एक कांग्रेस लीडर ने फंसा करके वो उसे अपने फार्म हाउस में ले गया। फार्म हाउस में उसके साथ अपना प्राइवेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है एंड देन उसकी काफी वीडियोस और फोटोज भी, आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज निकालता है और निकालने के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। ब्लैकमेल करके वो बोलता है कि जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें तो मेरे पास आना ही आना है, साथ ही दूसरी लड़कियों को भी यहाँ पर लाने का जिम्मा तुम्हारा ही है। जब उस लड़की ने पहले मना किया तो उसने बोला कि अगर तुम मना करोगी ना तो तुम्हारे जितने भी न्यूज है सबका बड़ा बड़ा पोस्टर बनवा करके अजमेर की गलियों में हम लोग तुमको वायरल कर देंगे। और अपनी इज्जत की डर के कारण वो लड़की दूसरी लड़की को ले जाती है। दूसरी लड़की के साथ सेम ये चीज होता है, देन उसको भी कहा जाता है कि तुम तीसरी लड़की को लाओ और ये साइकिल चलता जा रहा था नॉन स्टॉप और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। अब देखो 1992 के टाइम पर ऐसे फोन बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में हुआ नहीं करते थे, तो जितने भी फोटोज और वीडियोस निकाले जाते थे ना वो कैमरे से निकाले जाते थे कि उनको रील निकालो फिर जाके स्टूडियो में साफ करवाओ ब्ला 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 ब्ला। तो उन लोगों के पास भी एक स्टूडियो था, किसी जान पहचान का स्टूडियो, एंड उसके दोस्त थी उसके सारे रील्स और हार्ड कॉपी निकाला करते थे। तो वो जो स्टूडियो का मालिक था ना वो क्या करता था, एक्स्ट्रा 4-5 हार्ड कॉपी निकाल लेता था और लड़कियों को खोजता था और उस लड़की को फिर से ब्लैकमेल करके उसको यूज करता था। उस मालिक को तो छोड़ दो, उसके अंदर जो स्टाफ काम करते थे ना सारे लोग हर क्लिप की एक्स्ट्रा कॉपीज निकाल करके अपने पास रखते थे। और उसके बाद धीरे धीरे लड़कियों के जो भी एमएमएस एंड फोटोज थे ना वो सर्क्यूलेट होते गए और पूरे अजमेर में फैल गए थे। और इस तरीके से लड़कियों का इतना शोषण किया जा रहा था, जब बुलाया जाता था तब लड़कियों को जाना पड़ता था फार्म हाउस। यहाँ पर तो ना जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो अपने दोस्तों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी बुलवाते थे और लड़कियों का शोषण करवाते थे। और कुछ लड़कियां जो थी इस चीज को नहीं सह पा रही थी और फिर उन्होंने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे अब लोगों के नजर में ये चीज आने लगी थी। अब अजमेर में सारी लड़कियों के जो भी फोटोज थे ना वो यूं सर्कुलेट होने लगे थे और ये फैलते फैलते ना कई न्यूज चैनलों और रिपोर्टर्स के पास भी जा पहुंचे थे। पर इस मामले में किसी ने भी बात करने से इनकार कर दिया था, सारे लोगों ने चुप्पी साध ली थी। सबसे पहली बात, क्योंकि इस केस से ना खादिम कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए थे जो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी और इनका अजमेर में काफी ज्यादा मेजोरिटी भी था। दूसरी बात, इस मामले में ना हिंदू मुस्लिम वाली बात भी हो जाती, क्योंकि जितने भी अक्यूज थे ना वो मुस्लिम थे और मोस्टली जिन लड़कियों को प्रताड़ित किया गया था ना वो हिंदू थी। तो पुलिस ने क्या सोचा कि अगर इस मामले में हम लोग कार्रवाई करेंगे ना तो हमारे शहर में दंगे फसाद हो जाएंगे, पूरा शहर का जो भी शांति है ना वो भंग हो जाएगा। और तीसरा मेन पॉइंट, क्योंकि इस केस से मोस्टली जितने भी कांग्रेस के लीडर्स है ना वो जुड़े हुए थे, सबका नाम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस केस को दबा दिया। पर इस केस पे ना जब नवज्योति अखबार वालों की नजर इस खबर पे पड़ी तब उन्होंने लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए सारे मामले का भांडा फोड़ दिया, जिसमें उन्होंने लड़कियों की तस्वीरों को ब्लर करके छाप दिया और ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही ये खबर अजमेर में बाहर आती है पूरे अजमेर का माहौल बिगड़ जाता है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा मुद्दा है, उसके कारण पूरे अजमेर में दंगे फसाद होने लगते हैं। 3 दिनों तक अजमेर में बंदी रख दी गई थी। खैर इसके बाद 30 लड़कियां सामने आती है कि वो लोग जो भी कल्प्रिट है उनका नाम और पहचान बताएंगी। लेकिन उसके बाद जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे और जो भी खादिम कम्युनिटी के लोग थे ना उन्होंने उन लड़कियों को इतना धमकाया कि डर के मारे 18 लड़कियों ने अपने कदम पीछे ले लिए और इस केस से बाहर हट गई। उसके बाद केवल 12 लड़कियां बची थी। उन 12 लड़कियों में 10 लड़कियों को और भी ज्यादा धमकाया गया और 10 लड़कियां भी हट गई। लास्ट में केवल बची थी 2 लड़कियां और उन 2 लड़कियों ने 18 कल्प्रिट का नाम और पहचान बताया और उसके बाद सारे कल्प्रिट को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पैसे के दम पे और पावर के दम पे सारे लोग छूट गए। कोई बांग्लादेश भाग गया, कोई यूके भाग गया, कोई कनाडा भाग गया और उसमें से एक जो मेन कल्प्रिट था ना उसने अपने वकील से कह करके अपनी एक रिपोर्ट बनवा ली जिसमें उसने खुद को पागल करार दे दिया और उसने ऐसा जज के सामने साबित कर दिया कि उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उसने ऐसी हरकत की और उसकी सजा कम हो गई। खैर 1998 आते आते तक ना ये खबर पूरे
तरीके से दब गई थी। आपको हम लोग एक चीज बताते हैं, ये जो अजमेर का एमएमएस स्कैंडल था ना, इसने इतनी ज्यादा आग पकड़ ली थी कि अजमेर की लड़कियों से तो बाहर वाले शादी करने से भी डरते थे, वहां की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। अगर अजमेर की किसी भी लड़की का रिश्ता आता था ना, तो बकायदा उसको फोटो दिखा करके चेक किया जाता था कि कहीं इस लड़की का भी तो एमएमएस सामने नहीं आया है। मतलब ये कितना गंदा है, कितनी गंदगी है हमारी सोसाइटी में यार। और ये एमएमएस का काला बाजार हमारी कंट्री में ऐसा फैला हुआ है ना कि आपको छोटे मोटे दुकानों में कुछ पैसों में ना ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। और इस वीडियो से हम लोग एक चीज तो सीख ली है कि किसी को जेंडर के बेसिस पे ना विक्टिम या फिर कल्प्रिट साबित नहीं करना चाहिए। ज्यादा कुछ तो हमारे बस में नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड बी द गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, हमें अच्छे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, ना कि इस डिजिटल वर्ल्ड के बुरे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।